बांग्लादेश में एक और स्टूडेंट लीडर को कत्ल कर दिया गया है। ये सारी बातें आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि वो क्या वजूहात हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत भरपूर कार्रवाइयां करता नजर आ रहा है और कि राह बार बार एक्टिव क्यों हो चुकी है। इसकी वजह क्या है, इसके पीछे राज क्या है। क्या सिर्फ यह है कि ऐसी हुकूमत आ गई है जो बांग्लादेश जो है वो भारत को सपोर्ट नहीं करता? नहीं 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 नहीं, ये वजह नहीं है। वजह कुछ और है। वजह है 20 से 22 किलोमीटर, ये 20 से 22 किलोमीटर वजह है जो भारत को तोड़ के रख देंगे। कैसे, ये मैं नहीं कह रहा, आपके साथ ऑथेंटिक मालूमात शेयर करने जा रहा हूं। आपने मेरे साथ रहना है, आपको पूरी तफसीलात। ये 20 से 22 किलोमीटर जो पाकिस्तान को तोड़ने के नारे लगाने वाले भारत को तोड़ सकते हैं। ये है बुनियादी वो बातें जो आपसे मैंने शेयर करनी है, आपने मेरे साथ रहना। हुआ ये है कि उस्मान हादी के बाद एक और तालिबे इल्म को कत्ल कर दिया गया है और इस तालिबे इल्म का नाम है मतलूब शेखदर इसका नाम है। 2004 में हसीना वाजिद के खिलाफ जो मूवमेंट चल रही थी, उस मूवमेंट में इस स्टूडेंट लीडर था, इसने मरकजी किरदार अदा किया था। अब इसको भी कत्ल कर दिया गया है। उस्मान हादी के बाद ये दूसरा स्टूडेंट लीडर है जिसको कत्ल किया गया है। उसके बाद और इससे पहले जो उस्मान हादी के कत्ल के जो ताने बाने थे वो भारत से आने वाले 2 लड़कों के ऊपर थे जो भारत वापस चले गए। इसके ऊपर पूरी तहकीकात आ चुकी हैं और भारतीय हाई कमीशन के सामने बंगाली मुजाहरा भी कर रहे हैं। मगर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ये क्या सिर्फ इतनी वजह है कि बांग्लादेश के खिलाफ हो गया कि वहां पे कोई ऐसी हुकूमत आ गई है जो इंडिया की फेवर में नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये बड़ा चक्कर है, बड़ी इंपॉर्टेंट चक्कर है। चक्कर ये है कि मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हुआ ये है कि जो वीज़ा है, बंगालियों ने वीज़ा सस्पेंड कर दिया है, भारतीयों शहरियों के लिए वीज़ा सस्पेंड कर दिया। और ये जो खासतौर पे उस्मान हादी और ये मतलूब के कत्ल के बाद ये चीज़ें सामने आई हैं। अब आगे आता हूँ एक और चीज़ की तरफ। अब मुद्दा ये है कि आज से कुछ अर्सा पहले ढाका यूनिवर्सिटी के बंगाली प्रोफेसर ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि भाईजान पाकिस्तान को, बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट कर लेना चाहिए, जैसे सऊदी अरब ने किया, एक पे हमला सब पर हमले जैसा सिक्योरिटी पैक्ट करना चाहिए। ये किसने कहा था? ये बांग्लादेशी प्रोफेसर ने कहा था। मगर मामला बड़ा गंभीर है। अब जो सबसे अहम मामला है वो आपको समझाता हूं कि मुद्दा क्या है। उससे पहले मामला नाज़रीन ये है कि बांग्लादेश की जो स्टेट्स तस्वुर की जाती हैं उसे नॉर्दर्न स्टेट्स कहा जाता है, जैसे जिसमें मिज़ोरम वगैरह, ये वो स्टेट्स हैं नाज़रीन जिसमें भारत की अभी तक मुकम्मल इजारादारी नहीं है, जो ये आज़ादी का मुतालबा करती हैं। और इसके इन स्टेट्स में ऑपरेशन की बात सामने आ रही है कि जो भारतीय फौज है यहाँ ऑपरेशन करना चाहती है। और ये स्टेट में बांग्लादेश का क्या किरदार है, इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है, ये है असल ट्विस्ट। अब ये जो आए रोज़ जो आज शशि थरूर का बयान भी आया ना, शशि थरूर ने कहा जी हमारी स्ट्रेटेजिक मामलात हैं, बांग्लादेश में जो हालात और वाक़यात की तरतीब बन रही है वो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक मसला बन गई है। अब आपने गौर से मेरे साथ रहना है, स्क्रीन पे आपकी चलना शुरू हो गया होगा। ये ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इन स्टेट के बारे में कहा जाता है कि भारत की इधर कोई अमलदारी नहीं है, ना वो इधर वो पूरी की पूरी इसमें उनकी ग्रिप ही नहीं है। ये लोग जो है शदीद भारत के खिलाफ हैं। अब इसमें आप एक और ये एक इसे कॉरिडोर कहा जाता है, इसको कहा जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है ये वो कॉरिडोर है जो इन ये 6 से 7 रियासतें हैं, मिज़ोरम वगैरह, ये दीगर जो रियासतें हैं, आसाम वगैरह, इसको भारत के साथ मिलाता है। अगर सिर्फ ये 20 से 22 किलोमीटर पे ही अगर कैप्चर कर लिया जाए ना, 20 से 22 किलोमीटर कैप्चर कर लिया जाए, तो ये जो सारी की 6-7 रियासतें हैं ये ऑलरेडी बांग्लादेश, ये जो भारत के खिलाफ एक नुक्ता नज़र रखती हैं, उनकी वहाँ एक सोच पाई जाती है, इख्तलाफी सोच पाई जाती है, ये बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगी भारत से, यानी भारत टूट जाएगा। अब ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। मेजर जनरल है, साबिक मेजर जनरल है फजलुर रहमान साहब, वो ये कहते हैं कि अगर भारत हमला करे, अगर कौन हमला करे, भारत हमला करेगा बांग्लादेश पर, तो बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ मिलके इस चिकन नेक को जो 22 से 20 किलोमीटर की है पर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कब्जा कर लेता है बांग्लादेश के साथ मिलके, तो इसके लिए दोहरी मुश्किलात हो जाएंगी। मुश्किलात जो होगी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर मिलके दोनों साइड से अटैक होता है और ये 20 से 22 किलोमीटर का एक डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो
तो ये 6 से 7 रियासतें खुद ब खुद गिर जाएंगी, क्योंकि इधर पजीराई मौजूद नहीं है भारत की। अब इसके मुतालिक जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फजलुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश को ये 20 से 22 किलोमीटर का जो इलाका है, जिसको सिलगुरी कॉरिडोर कहा जाता है, इसको चिकन नेक भी कहा जाता है, यानी कि गर्दन, ये अगर आप पकड़ लें आगे वो सारी रियासतें इससे डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। ये सारी जो सूरत हाल है वो बांग्लादेश में के हवाले से जो भारत में पैदा हो रही है, इस वजह से भी पैदा हो रही है। अब भारत को अंदेशा है कि अगर पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पैक्ट हो गया तो मामला तो बड़े संगीन हो जाएंगे। अब देखें कि इसहाक डार भी वहां का दौरा कर चुके हैं, डॉक्टर यूनुस से मुलाकातें भी हो चुकी हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय बांग्लादेशी जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान में मुतअद्दिद मुलाकातें कर चुके हैं, वो जर्नैल पाकिस्तान में आ चुके हैं, पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक मामला डिस्कस कर चुके हैं। और आज पूरे बांग्लादेश में जो नारा लगता है वो ये लगता है कि दिल्ली या ढाका, तो अवाम कहती है ढाका ढाका, फिर वो कहता है आजादी या गुलामी का नारा लगाते हैं, वो कहते हैं आजादी। अब दिल्ली या ढाका का मतलब यह है कि दिल्ली की पॉलिसी यहां पे नहीं चलेगी, हमारी पॉलिसी चलेगी। अब इस सारी सूरत हाल में जो मामला सामने आ रहे हैं बांग्लादेश के हवाले से, वो ये समझते हैं कि नफरत पाई जाती है बंगालियों में भारत के खिलाफ, और पाकिस्तान के साथ जो कुर्बतें हैं वो बढ़ रही हैं। डिफेंस पैक्ट की बात की जाती है, पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सिलगुरी जो कॉरिडोर है इसके ऊपर कब्जे की बात की जाती है, जो चिकन नेक है, ये सारी जो रियासतें हैं मिजोरम, असम, ये सारी की सारी डिस्कनेक्ट हो सकती हैं भारत के साथ, वो काफ़ी वसी इलाका है। अब इस सारी सूरत हाल में जो सिचुएशन बन के सामने आ रही है ना, वो ये आ रही है कि भारत को असल में मसला ये है कि अगर बादल ना खास्ता के कल अगर उसको पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर लड़ना पड़ जाए तो फिर क्या होगा, फिर बात यहां तक नहीं रुकी। अब ये जो जनूबी एशिया में इसहाक डार साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, उसने कहा सार्क एक, आपको पता होगा जनूबी एशिया में सार्क एक इत्तेहाद है जिसमें इंडिया है, भूटान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। अब इसहाक डार साहब एक और मामले पे भी गौर कर रहे हैं और बाकायदा पाकिस्तान इसको डिस्कस कर रहा है। वो ये कर रहा है कि जनूबी एशिया में माइनस भारत, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलके, ये सारी रियासतें मिलके एक ऐसा कॉरिडोर बनाएं, ऐसा इत्तेहाद बनाएं जो भारत को हटा के भारत उसमें से माइनस हो, ताकि एक पॉलिसी इस खित्ते की प्रोस्पेरिटी के लिए बनाई जा सके। अब आपको बात समझ आ रही है कि गेम है क्या, और जो मैं बातें कर रहा हूं सारी की सारी आपके स्क्रीन पे चला रहा हूं, अपने पास से कोई बात नहीं कर रहा। मुद्दा यह है कि जब रेफरेंस के साथ बात की जाती है, जब समझाई जाती है बात, तो बात समझ आती है। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हिजान है उसमें भारत में, ये एक 22 किलोमीटर की पट्टी, पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट और तुर्की के साथ उनके दिफाई मामला आगे बढ़ गए। तुर्की के साथ बहुत ज्यादा, तो बीबीसी ने बकायदा स्टोरी लगाई थी कि भारत और बांग्लादेश, भारत तुर्की के खिलाफ क्या इकदाम उठा रहा है। उसमें उसने लिखा था तुर्की बांग्लादेश से करीब आ रहा है, भारत इसको अपने लिए थ्रेट समझ रहा है। तो अब आप बात समझ रहे हैं, ये एक बड़ी बिसात है, बड़ी शतरंज है, जिसमें भारत खौफजदा हो गया कि यार ये क्या हो रहा है। और एक तरफ हमारा चीन के साथ फड्डा पड़ा हुआ है, एक तरफ हमारा पाकिस्तान के साथ फड्डा पड़ा हुआ है, अब ये बांग्लादेश भी हमारे अंदर फड्डा डाल के बैठ गया है। दूसरी तरफ ये एक पूरी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं जो भारत में चल रही हैं, खालिस्तान तहरीक के हवाले से आए रोज खबरें आती रहती हैं, यूरोप से कनाडा तक सारे रेफरेंडम आते रहते हैं। तो भारत और उसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स हैं इंसानियत के हवाले से, इंसानी हकूक़ के हवाले से, वो लर्जा तारीख कर देती हैं सारे मामला पर। यूं एक भारत ऐसे घन चक्कर में फंस चुका है जिसका उसमें फिल वक्त उसके बाद कोई हल नजर नहीं आता, क्योंकि जो नफरत बांग्लादेश में पनप रही है वो इतनी जल्दी खत्म होती नजर नहीं आती। ये था आज का वीलॉग। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को बटन को दबा दें ताकि हम अब तक ऐसी मालूमात लाते रहें। बहुत शुक्रिया।